वरुचि ने ताली बजाई और बोला, मित्र तुरंत आओ। तभी एक महाभयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसे देखते ही सट्टाल स्तब्ध रह गया, उसकी सांसें रुक गईं। दैत्य ने वरुचि से पूछा, क्या बात है मित्र, तुमने मुझे क्यों पुकारा? वरुचि ने कहा, हे मित्र, ये मेरे साथी हैं और तुम्हें देखना चाहते थे। दैत्य के जाते ही सट्टाल वरुचि से हैरान होकर बोला, मित्र ये दैत्य तुम्हें कैसे मिला? वरुचि ने कहा, अब ध्यान से सुनो, इसकी एक बहुत अद्भुत कहानी है। मैं राजा की सेना के साथ उत्तर में स्थित धर्मपुर राज्य पर आक्रमण करने गया था। वहाँ एक भयानक युद्ध हुआ और मेरी सेना विजयी रही। जब हम लौट रहे थे तो एक झरने के पास हमने पड़ाव डाला और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। जब सभी सैनिक सो गए तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री झरने से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह संदूक को किनारे आकर खोली। जैसे ही संदूक खुला उसमें से एक दानव निकला। उसे देखकर स्त्री भय से कांपने लगी, पर दानव ने उस स्त्री को निगल लिया और फिर उसी झरने में समा गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि यह सब क्या था। जब सुबह हुई तो मैंने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब जाओ, यहाँ पास में एक बहुत विशाल मंदिर है, मैं उसका दर्शन करके आऊंगा। सभी सैनिक चले गए और मैं वहीं रुका रहा। रात होने का इंतजार करता रहा। जब आधी रात हुई तो वह स्त्री फिर से बाहर निकली और फिर राक्षस ने उस स्त्री को खा लिया। तभी मैंने ऐसा वार किया कि उस राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर में वह स्त्री दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई और राक्षस भी फिर से जीवित हो उठा। ये देखकर मैं डर गया। फिर उस स्त्री ने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पाप से मुक्त किया। मैंने कहा, यह कैसा रहस्य है, इसे विस्तार से बताओ। स्त्री ने कहा, सुनो वीर, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में इतनी तल्लीन हो गई कि यह भूल ही गई कि दिन कब बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने कुछ भी खाया पिया नहीं। जब मैं घर पहुंची तो पिताजी ने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अब तू यहाँ रोज आएगी और तब तुझे ये राक्षस निगल जाया करेगा। कुछ समय पश्चात उसका हृदय चीरकर तू बाहर आएगी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।